आंकड़ों के अनुसार आजादी के 69 साल बाद आज भी भारत की लगभग आधी आबादी खुले में शौच के लिए जाती है। खासकर महिलाओं एवं बच्चियों की खुले में शौच करने की मजबूरी हमारे लिए बेहद शर्मिंदगी की बात है। आलम यह है कि कई गर्भवती महिलाएं पेट भर खाना महज इसलिए नहीं खाती हैं क्योंकि वक्त बेवक्त शौच जाने जैसी बुनियादी सुविधा उन्हें हासिल नहीं है। नतीजतन गर्भ में पल रहा बच्चा तक कुपोषण का शिकार हो जाता है। खुले में शौच करने की समस्या से जूझ रहे देशों की अगर हम बात करें तो हम भारतीयों की हालत काफ़ी ख़राब है। दक्षिण एशियाई देशों में भी नेपाल और बांग्लादेश खुले में शौच करने की समस्या को लेकर हमसे काफ़ी अच्छी हालात में है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का खुले में शौच करना एक बड़ी समस्या है। भारत में 72% से ज्यादा ग्रामीण लोग शौच के लिए झाड़ियों के पीछे, खेतों में या सड़क के किनारे जाते हैं। इससे कई समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे बच्चों की असमय मौत, संक्रमण और बीमारियों का फैलना और सबसे अहम सुनसान स्थान पर शौच के लिए गई युवतियों का बलात्कार। खुले में शौच आसानी से टाले जा सकने वाली डायरिया जैसी बीमारी का भी एक अहम कारण है। सिर्फ इस वजह से 5 साल से कम उम्र के सैकड़ों बच्चे हर दिन गाल के गाल में समा जाते हैं। इसके अलावा गंदगी के कारण पर्यटक भी हमारे देश में आने से बचते हैं। इस वजह से भी देश में विदेशी मुद्रा का प्रवाह नहीं बढ़ पाता है। हैरानी की बात है कि 1986 से अब तक शौचालय बनाने पर 18,000 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं और ये रकम भारत के मिशन मंगल पर खर्च से 40 गुना ज्यादा है। हालांकि निराशा के इस आलम में एक राहत की बात यह है कि शौचालय बनाना अब सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शौचालय को सामाजिक बदलाव के औजार के तौर पर देखते थे। गांधी जी को एक प्रेरणा के रूप में रखते हुए स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया गया ताकि वर्ष 2019 में गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ तक गांधी जी के स्वच्छ भारत के सपने को साकार किया जा सके। महात्मा गांधी ने हमेशा स्वच्छता पर बहुत जोर दिया। उनका कहना था कि स्वच्छता स्वतंत्रता से ज्यादा जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। स्वच्छ भारत अभियान या क्लीन इंडिया कैंपेन देश का सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान है। प्रधानमंत्री ने हर भारतीय से इस मिशन में शामिल होकर इसे सफल बनाने की अपील की है। 21वीं सदी में हम जी रहे हैं। क्या कभी हमारे मन को पीड़ा हुई? आज भी हमारी माताओं बहनों को खुले में शौच के लिए जाना चाहते हैं। डिग्निटी ऑफ विमेन, क्या ये हम सबका दायित्व नहीं है? बेचारी गांव की मां बहनें अंधेरे का इंतजार करती हैं। जब तक अंधेरा नहीं जाता है वो शौच के लिए नहीं जा पाती है। उसके शरीर को कितनी पीड़ा हो गई होगी, कितनी बीमारियों की जड़ें उसमें से शुरू होती होगी। क्या हमारी मां बहनों की इज्जत के लिए हम कम से कम शौचालय का प्रबंध नहीं कर सकते हैं? और एक काम तो मैं आज ही शुरू करना चाहता हूं और वो है हिंदुस्तान की सभी स्कूलों में टॉयलेट हो, बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट हो, तभी तो हमारी बच्चियां स्कूल छोड़ करके भागेगी नहीं। और मैं एमपी लेड फंड का जो उपयोग कर रहे हैं हमारे सांसद, उनसे आग्रह करता हूं 1 साल के लिए आपका धन स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए खर्च कीजिए। सरकार अपना बजट टॉयलेट बनाने में खर्च करे। और मैं देश के कॉरपोरेट सेक्टर को भी आह्वान करना चाहता हूं, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आप जो खर्च कर रहे हैं, आप उसमें प्राथमिकता स्कूलों में टॉयलेट बनाने के लिए दीजिए। सरकार के साथ मिलकर के, राज्य सरकारों के साथ मिलकर के 1 साल के भीतर अगली 15 अगस्त को जब हम यहां खड़े हो
तब विश्वास के साथ खड़े हो कि अब हिंदुस्तान की कोई स्कूल ऐसी नहीं है कि जहां बच्चे और बच्चियों के लिए अलग टॉयलेट का निर्माण होना बाकी है। स्वच्छ भारत अभियान को दो हिस्सों में बांटा गया है, स्वच्छ भारत अभियान ग्रामीण और स्वच्छ भारत अभियान शहरी। इन दो उप अभियानों के लिए पेयजल और स्वच्छता और ग्रामीण विकास के मंत्रालय ग्रामीण इलाकों में इसकी जिम्मेदारी लेंगे और शहरी विकास मंत्रालय शहरों में इस मिशन की देखभाल करेगा। स्वच्छ भारत अभियान का लक्ष्य भारत में खुले में शौच की समस्या को रोकना, हर घर में शौचालयों का निर्माण करना, पानी की आपूर्ति करना और ठोस और तरल कचरे का उचित तरीके से निपटारा करना है। इस अभियान में सड़कों और फुटपाथों की सफाई, अनाधिकृत क्षेत्रों से अतिक्रमण हटाना शामिल है। इस सब के अलावा इस अभियान में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी शामिल है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत ग्रामीण इलाकों में ग्रामीण विकास मंत्रालय हर गांव को अगले 5 सालों तक हर साल 20 लाख रुपए देगा। इस अभियान के तहत सरकार ने हर परिवार में व्यक्तिगत शौचालय की लागत 12,000 रुपए तय की है ताकि सफाई, नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की आपूर्ति की जा सके। अनुमान के मुताबिक पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की तरफ से इस अभियान पर 1,34,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान के तहत बनने वाले सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। इस अभियान के तहत 25 महिलाओं पर एक सामुदायिक शौचालय सीट और 50 महिलाओं पर एक सार्वजनिक शौचालय सीट का निर्माण किया जाएगा, जबकि 35 पुरुषों पर एक सामुदायिक शौचालय सीट व 100 पुरुषों पर एक सार्वजनिक शौचालय सीट का निर्माण किया जाएगा। स्वच्छ भारत मिशन के तहत सरकारी सहायता से 8 करोड़ 34 लाख शौचालयों का निर्माण किया जाएगा। अब खुशी की बात है कि सरकार ने खुले में शौच की समस्या को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखा है। सरकार ने लक्ष्य बनाकर इस समस्या को निपटाना शुरू कर दिया है। बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण हो रहा है, साथ में लोगों को सफाई के बारे में भी जागरूक बनाया जा रहा है। सरकार के इन प्रयासों का देश के ग्रामीण क्षेत्रों में असर दिखना शुरू हो गया है। ग्राम पंचायत की मदद से गांव में शौचालय का निर्माण कराया जा रहा है। समाज के वंचित वर्ग के लोग पैसे की कमी और जागरूकता के अभाव में खुले में शौच के लिए जाने को मजबूर थे। अब ग्रामीण स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने घरों में शौचालय निर्माण के लिए खुद आगे बढ़कर इस योजना से जुड़ रहे हैं। गांव के स्कूलों में छात्र छात्राओं के लिए बड़े पैमाने पर शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। बच्चों को हाथ साबुन से धोने और स्वच्छता को लेकर जागरूक बनाया जा रहा है। बचपन में शिक्षा के साथ इस तरह की सीख देश को स्वच्छता के प्रति जागरूक बनाने में काफी मददगार साबित हो सकती है। जागरूकता का अभाव कहें या फिर अंधविश्वास, पहले लोग घर में शौचालय बनाने से बचते थे। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा मानना था कि घर के बीच में शौचालय नहीं बनाना चाहिए, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान ने लोगों की इस मानसिकता को बदला है। अब वो जानने लगे हैं कि स्वच्छता का क्या महत्व है। अब वो आगे बढ़कर शौचालय के निर्माण के लिए आ रहे हैं। गांवों में चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान के तहत किस तरह से शौचालय बनाए जा रहे हैं और किस तरह से ग्रामीणों की जिंदगी में बदलाव आ रहा है, यह जानने के लिए हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के भूलपुर गांव। प्राकृतिक दृष्टि से गांव काफी सुंदर दिखाई दिया। साफ सुथरी सड़कें और गलियां, लहलहाते खेत और उसमें गन्ने की फसल, ट्यूबवेल से निकलता पानी, शहर के प्रदूषण से दूर साफ सुथरी हवा। कुछ ऐसी खासियत दिखी भूलपुर की। करीब 1200 की आबादी वाले इस गांव में तकरीबन 150 परिवार हैं। भूलपुर के लोगों की आजीविका का मुख्य आधार खेती ही है। यहाँ बड़े समृद्ध किसान हैं, तो भूमिहीन मजदूर भी बड़ी संख्या में रहते हैं, जो ज्यादातर समाज के वंचित वर्ग से हैं। गांव में ही सरकारी प्राथमिक विद्यालय और आंगनवाड़ी मौजूद है।
गांव की वर्तमान तस्वीर को देखने से लगता है कि ये गांव वास्तव में समाज के लिए आदर्श ग्राम है। लेकिन भूलपुर गांव की आदर्श स्थिति हमेशा ऐसी नहीं थी। एक समय ये गांव गंदगी के लिए पूरे क्षेत्र में बदनाम था। यहाँ के ज्यादातर परिवार खुले में शौच के लिए जाते थे। गंदगी थी तो गांव में बीमारियों का भी डेरा था। तस्वीर बदली और स्वच्छ भारत अभियान से प्रेरणा लेकर गांव के हर घर में शौचालय का निर्माण हुआ। अस्वच्छता से नाता तोड़कर भूलपुर गांव ने स्वच्छता से दोस्ती कर ली। आज ये गांव 100% शौचालय वाला गांव है। भारत सरकार ने भी इस गांव को इस सफलता के लिए सराहा है। सबसे पहले हमने गांव में मौजूद प्राथमिक विद्यालय को देखा, जहां बच्चे कक्षा में पढ़ रहे थे और स्कूल प्रांगण पेड़ पौधों से भरा था। स्कूल में ही बालक बालिकाओं के लिए शौचालय है, जिसे काफी अच्छे तरीके से संभाला गया है। भूलपुर के हर घर में शौचालय बनने से ग्रामीणों की जिंदगी में क्या परिवर्तन आया है, यह जानने हम गांव के ही सुखवीर के घर पहुंचे। सुखवीर भूमिहीन मजदूर हैं और गांव के किसानों से ही आलू खरीदकर घर घर बेचते हैं। इनके घर में 1 साल पहले शौचालय का निर्माण हुआ है। स्वच्छ भारत और घर घर में शौचालय हो, इस पड़ताल में हम उत्तर प्रदेश के भूलपुर गांव में हैं और हम पहुंचे सुखवीर सिंह जी के घर पर। आप ऐसे व्यक्ति में से हैं जिनके पास शौचालय नहीं था घर में और मजदूरी करके ये जीवन यापन करते हैं। ऐसे में अब जब इनके घर में शौचालय है तो किस तरह का परिवर्तन आया है, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं इनकी कहानी। सुखवीर जी, हमें बताएं, शौचालय ने किस तरह आपके जीवन को बदला है? हमारे घर पे शौचालय नहीं था। लड़की जो है वे परेशान रहती थी, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। मैं 8 लड़कियों का बाप हूँ। बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी लड़कियों के लिए, तो दिक्कत है। बाहर जाती थी जंगल में बहुत दिक्कत हो गई थी, परेशानी होती थी। बहुत बढ़िया होया है गांव में शौचालय घर में बन गया तो बहुत अच्छा होया कि साफ़ सफाई सही तरह से रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी कह रहे हैं स्वच्छ भारत, पूरा देश साफ रहना चाहिए, गांव हमारे अपने घर आंगन ये सब स्वच्छ रहने चाहिए, घर घर में शौचालय हो, घर की बेटियों को, बुजुर्गों को, किसी को भी बाहर ना जाना पड़े, घर खुले में शौच ना करें, अपने घर में आराम से करें, साफ सफाई रहे। किस तरह देखते हैं इसे? बहुत बढ़िया तरह से सही तरह से हो गया है, सफाई होगी और गांव के लिए बहुत परेशानी दिक्कत ख़त्म होगी पूरे गांव में के लिए। हमें तो बहुत बढ़िया लगा। गरीब आदमी है, हमारे बस की तो नहीं थी लैट्रिन बनानी, तो ये इन्होंने सहायता दे के हमें बहुत बढ़िया करा। दिक्कत हमारी सारी ख़त्म होगी। चलिए, एक बड़ी दिक्कतों में होती है, हम जब भी बात करते हैं, घर की बात करते हैं, रोज़ी रोटी की बात करते हैं, कभी हमने ये नहीं सोचा शौचालय भी एक मुद्दा है, घर में लैट्रिन हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ख़ासतौर से उस गरीब परिवार के लिए जो लैट्रिन का खर्च वहन नहीं कर सकता था, और बेटियां हों घर में, बुज़ुर्ग हो घर में, तो बाहर जाना पड़ता था, समय मौसम ये बहुत ही विपरीत रहता था। ऐसे में घर में शौचालय होने से इस तरह की एक बड़ी ही, आप कहते हैं कि सामाजिक परिस्थिति में बदलाव आया है, जिसका हम गांव में घूम रहे हैं तो देखने को पता चलता है कि लोग बहुत खुश हैं इस बात से कि घर में शौचालय है। सुखवीर की 50 वर्षीय पत्नी कमला काफी बीमार रहती हैं। इन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ रहती है। मजदूर आदमी है, मजदूरी करते हैं मेरे आदमी, तो मैं बीमार रहूं। लैट्रिन की बहुत परेशानी थी, दिक्कत थी बहुत ज़्यादा। अब बहुत अच्छा हो गया जो लैट्रिन घर में बन गई। बच्चे, लड़की तो नहीं जा सकती बाहर, लड़की तो अंदर ही सही है इनका तो। और खेतों में जावे तो दिक्कत पड़ती बहुत ज़्यादा, गर्मी हो बारिश हो, हमें परेशानी रहती बहुत ज़्यादा। अभी हमारा काम सही होया वैसे। और जी क्या वो गरीब आदमी क्या कर सका, कुछ नहीं। कोई बदमाश चला जाओ, लड़की को कोई कुछ कह दो, क्या कर लेगा? गरीब आदमी तो कुछ नहीं करने का, सब मार छेद का भाग जाएंगे वे तो। इसी घर की बेटी प्रीति और डॉली से भी हमने जाना कि घर पर ही शौचालय होने से वो क्या फर्क देखती हैं। हम तो जंगल में जाते थे, बारिश में मौसम बहुत ख़राब हो, कुछ भी हो, जब भी जंगल जाना पड़ता था, इसलिए बहुत अच्छा हुआ है लैट्रिन बनी। पहले बारिश भी होती थी तो फिर भी हम लैट्रिन करने बाहर जाते थे,
तो अब तो बहुत अच्छा हो गया। राम राम जी। भूलपुर गांव में ही हम पहुंचे रमेश और मंजू के घर। ये परिवार भी काफी गरीब है और मजदूरी करके अपना घर चलाता है। घर में ही छोटे छोटे बच्चे हैं। यहाँ जब हमने मंजू से बात की तो उन्होंने हमें एक रोचक बात बताई कि बाहर शौच करने से न सिर्फ उन्हें शर्मिंदगी होती थी, बल्कि कभी घर में बाहर से कोई रिश्तेदार या मेहमान आ जाए तो उसे भी शौच के लिए बाहर भेजना पड़ता था, जिससे काफी बदनामी होती थी। भूलपुर गांव में ही मैं इस समय मंजू जी के घर में हूं। आपके घर में हाल ही में शौचालय बना था, तो इन्हीं से जानते हैं इनका अनुभव जब इनके घर में शौचालय आया, क्योंकि अभी इनके घर में गैस का चूल्हा नहीं आया है। शायद उज्ज्वला योजना के तहत वो काम अभी इनके यहाँ चल रहा है, तो अभी ये मिट्टी के चूल्हे से काम करती हैं, लेकिन शौचालय इनके घर तक पहुँच गया है। तो इनसे जानते हैं कि इनकी ज़िंदगी में किस तरह का बदलाव घर में शौचालय के होने से हुआ है। मंजू जी, हमें ये बताएं, पहले आपके घर में शौचालय नहीं था, लैट्रिन नहीं थी, अब आपके घर में है, तो ज़िंदगी में किस तरह बदलाव आया है? से आगे जी बदलाव तो छोटे छोटे बच्चे हैं, बाहर भीतर का काम बाहर जाना पड़ा था, अब घर में सही सलामत बच्चे कर पाते हैं। लैट्रिन बाहर नहीं जाना पड़ता। रात बेरात को लगाती कुछ वैसी औरतें बाहर जगह नहीं मिलती लैट्रिन करने के लिए। सही बनेगी लैट्रिन तो जब आप बाहर जाते थे तो गंदगी भी रहती होगी? हाँ जी, गाँव में यहाँ से गंदगी रहती थी, जंगल कम है, सफाई है नहीं। इस गाँव में ज़्यादा कूड़े गिरने की जगह है, गोबर पाथने की और कोई सुविधा नहीं है इस गाँव में। तो अब जब लैट्रिन बन गई घर में ही, तो अब किस तरह से आसानी रहती है? अब तो बहुत बढ़िया और रहती है। किसी भी टाइम बच्चे रात बेरात को दिन में जिस टाइम लगती है उसी टाइम बैठ जाते हैं लैट्रिन में। अपने आप को कुछ परेशानी होती है जब भी कर पाते हैं। ये किसी भी औरत के लिए या लड़की के लिए जो है बाहर जाकर शौच करना, लैट्रिन करने के लिए जाना पड़ता था, किस तरह की दिक्कत होती है? क्योंकि एक औरत ही समझ सकती है, आपकी लड़कियां भी हैं, और किस तरह की आसानी हो जाती है जब घर में ही रहता है तो? हाँ, तो इस गांव में तो पहले किसी के तीन ही, अब जो ये सरकारी बनी इनसे तो बहुत सुविधा होगी, फिर भी अब जो इतनी वो नहीं रही इस गांव में। जिसके पहले बनी हुई थी उनकी तो और बात थी, अब हमारे तीन गरीबों का तो किसी के तीन ही, तो इसकी वजह से बहुत वो होगी गांव में। तो अच्छा लगता है अब अपने घर में है, और भी और लड़की भी है और बच्चे बड़े बड़े भी होते हैं, तो आने जाने वाले कोई पर दिक्कत नहीं रहती। कुछ कोई मेहमान आता है तो बहुत वे सफाई मानते हैं। इस गांव में तो बहुत वो होगी, फिर भी मेहमान आते थे ना, कहते थे ना कि क्या नाम जी गंदगी रहवा ज़्यादा गांव में, हम बाहर जाना पसंद नहीं करते। अब कोई भी आ जाओ किस तरह से अपने मेहमान को बैठा सकते हैं, अब इतनी वो नहीं रह रही। तो जब आपके गांव का नाम होता है, सब पढ़ रहे हैं आपके गांव में कि सब घर में अब शौचालय है, तो कैसा लगता है? एक गर्व सा महसूस होता है? हाँ, होता है। चलिए, तो जैसे मंजू जी को गर्व होता है कि उनके घर में शौचालय है, उनके गांव में, उनका गांव इसलिए चर्चा में है क्योंकि सब घरों में शौचालय है, महिलाओं को, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता। मेहमान आते थे तो बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था, उनको भी बाहर जाने के लिए कहा जाता था, अब ऐसा नहीं कहना पड़ता, तो इनको गर्व होता है। तो इसी तरह के गर्व की अनुभूति हो, साफ़ सफाई को लेकर एक जागरूकता हो, ताकि अपना गांव, अपना समाज, अपना देश साफ रहे और स्वच्छ भारत का जो सपना है वो पूरा हो सके। गांव के सभी घर में शौचालय होने की वजह से स्वच्छता है और इससे गांव को मिल रही प्रसिद्धि से ग्रामीणों का सिर ऊंचा हो रहा है। गांव के लोग गर्व से अपने को भूलपुर निवासी कह रहे हैं। अपने कार्यक्रम के इसी क्रम में हम पहुंचे तेजवीर के घर। इनके यहाँ भी स्वच्छता अभियान के तहत ही शौचालय का निर्माण हुआ है, जिससे इनके घर की महिलाओं को काफी सहूलियत हो रही है। तेजवीर जी, हाँ जी, आपके घर में शौचालय बना, हाँ जी। पहले जब शौचालय नहीं था तब का और अब में क्या फ़र्क देखते हैं आप? तो अब तो पहले बाहर जाते थे, अब तो बाहर जाने का कोई मतलब ही नहीं, अब तो अंदर ही बैठते हैं बस यहीं पे। पहले जंगल जाते थे, अब तो यहीं आके बैठ जाओ बस, और बाहर जाने की कोई दिक्कत ही खत्म हो गई। लेडीज़ वेडीज़ बाहर जा रही थी जैसे, और वो दिक्कत खत्म हो गई। गांव के ही धर्मपाल और उनके लड़के मुकुल भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत गांव में हुए बदलाव से काफी गौरवान्वित हैं।
हमारे गांव में शौचालय पूर्ण शौचालय बन चुके हैं। पूर्ण सारा गांव जो है अब जंगल में नहीं जाता है, क्योंकि जंगल में गंदगी वगैरह होती थी, ज़्यादा पैर वैर सन जाते थे, बीमारियां होती थी। इसलिए अब हमें जब से 2 साल हो जाएंगे, 1.5 साल के करीब हो जाएगा हमें, तब से हमारा गांव पूर्ण शौचालय से मुक्त हो चुका है। साफ़ सफाई का विशेष वो है और सही चल रहा है काम। यहाँ पे हर घर में शौचालय, और घर में क्या पूरे गांव में शौचालय। जब से शौचालय गांव में बना तो पूरा गांव साफ है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजना है कि हर स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे हम सारे गांव में शौचालय बने। हम चाहते हैं कि देश के हर गांव हर घर में शौचालय बने, जिससे कि देश का नाम बहुत ऊंचा होगा। भूलपुर गांव में गंदगी से, खुले में शौच की समस्या और उससे होने वाली बीमारी से निजात पाई है। वो अपने आप में बड़ी सफलता है। उम्मीद कर सकते हैं कि भूलपुर गांव की ही तरह पूरा देश स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच की समस्या से मुक्ति पालेगा। उत्तर प्रदेश के भूलपुर के गांव के लोगों ने स्वच्छता का महत्व समझा। सभी घरों में शौचालय का निर्माण हुआ। इससे न केवल गांव के बुजुर्गों, महिलाओं, बच्चों को इस समस्या से निजात मिला, बल्कि गांव भी गंदगी से दूर हुआ। स्वच्छता हुई गांव में और पूरे देश में गांव का नाम हो रहा है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत इसी तरह देश के सभी गांवों में खुले की शौच की समस्या से निपटारा होगा, सभी घरों में शौचालय होगा और बापू की 150वीं वर्षगांठ में हम उनके स्वच्छ भारत के सपने को पूरा कर सकेंगे।